एक बार हमने कॉलेज का भी सोचा था और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इसकी डील भी की थी, फिर वो मामला चल नहीं पाया। और आलिम ओपन यूनिवर्सिटी से अगर डील करेंगे तो फिर पूरा उनके कंट्रोल में होगा ना? नहीं, आधा हमारे कंट्रोल में था, लेकिन वो इतना मामला वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का है कि वो हमारा मामला पहले हमने किया था कि जो आलिम प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं आप कभी जामिया रशीद भी तो आए ना हज़रत, आप इनके वक्त भी तो कर सकते हैं ना। आप कभी हमें भी लिफ्ट कराएं, आप हमारे जामिया रशीद आएँ, ज़रा विज़िट करें। सुल्तान साहब से मेरा कांटेक्ट बहुत पुराना है वहाँ, आपके सुल्तान आलम साहब हैं वहाँ। हाँ हाँ हाँ, उनसे मेरा ताल्लुक़ है रोयतुल हिलाल के ताल्लुक़ से। जी जी, मेरी बड़े माहिर हैं, मेरी इस पे रिसर्च, मेरे उनसे रब्ता है, ईमेल एक्सचेंज होता रहता है। सही सही सही। और मैं 5 साल सऊदी अरब में रहा था। तो अभी आपका, सॉरी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान कब सफ़र होगा आपका? अभी हो सकता है अगले साल हो इंशाल्लाह। आपने जामिया रशीद लाजमी आना है इंशाल्लाह। तो मैं इनका नंबर आपसे ले लूँगा और इनको लाजमी आपने जामिया रशीद भेजना है। हम आपसे फ़ायदा उठाने के लिए इससे बुला रहे हैं आपको, ठीक है ना? तो और हो सकता है कि वहाँ का सिस्टम आप देखें, कोई अच्छे, हमें भी मज़ीद कोई गाइड कर सकें। तो ये तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह यार, ये बहुत काबिल आदमी हज़रत माशाल्लाह। इन्होंने सिर्फ मकसद हर लाइन में काम किया है, एजुकेशन के, लेकिन मिठाई की लाइन में काम नहीं किया। इनको पता है कि मीठा खाने से वज़न बढ़ता है। लेकिन जब आप इतना चलेंगे फिरेंगे तो हज़म हो जाएगा। हज़रात आइए यासिर भाई। तो 5 साल में सऊदी अरब में रहा था, तो मैंने रोयतुल हिलाल का जो वहाँ मसले क्यों होते हैं उस पर रिसर्च करी थी। उस पर मैंने पेपर भी छापा है, इंटरनेशनली मैंने प्रेजेंट भी किया है उसको, जॉर्डन में, अबू धाबी में, तुनिस में, इंग्लैंड में, यहाँ पे पाकिस्तान में भी मुफ्ती तकी साहब से मैंने मुलाकात करके बात की थी उस मौजू पे। मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास पूरा उस पर रिसर्च है। तो वहाँ जो मसला होता है वो, और फिर एक बार सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया भी, वहाँ सेमिनार रखा, और जामिअतुल इमाम जो वहाँ की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है रियाद की, उसमें मुल्क के कादियों को बुलाया, एस्ट्रोनॉमर्स को बुलाया, मैंने प्रेजेंटेशन भी किया वहाँ पे। मेरा ग्लास भी लाइए, ग्लास। तो उसका मेन मसला वहाँ ये है कि वो 2 मसले हैं मेन। एक तो ये है कि वो उनके पास जमे गफ़ीर की कैद नहीं है। तो एक दो लोगों की बात आके पे वो एक गवाही पे भी वो फैसला कर देते हैं जो बदाहत के खिलाफ है, और वो एक गवाही जो होती है उन साहब से मैं मिल चुका हूँ। हाँ, मुझे उनके पास मिलवाने के लिए पहले भी मिल चुका था, मिलवाने भी ले गए। तो अब बस क्या बताएं, मतलब किसी को हम झूठा नहीं कहना चाहते, लेकिन गलती बहुत से लोगों से होती है। और जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जुमहूर का मज़हब ये है कि जब मतला साफ हो ना तो जम्मे गफ़ीर की गवाही ज़रूरी है, एक आदमी की गवाही काफ़ी, क्योंकि वो हनाबिला हैं इसलिए वो इसको नहीं मानते। और हनाबिला का मज़हब यही है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का, कि वो एक की गवाही भी काफ़ी है। तो अब वो चूँकि फ़िक़्ह हंबली वहाँ पे, तो जब मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया वहाँ पे, तो वहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ साइंस थे उन्होंने कहा कि इस मौजू का हल जो है अहनाफ के पास है। उनके मुँह से ये बात निकला, जी जी, मेरे सामने उन्होंने ये बात करी, यानी जमे गफ़ीर इसका हल है। जी जी, मोटी मोटी बात ये। दूसरे ये है कि उन्होंने कैलेंडर भी बनाया हुआ है, उस कैलेंडर, अगर वो इसमें अहनाफ के कौल को लें ना, सऊदीया के उलमा जैसे बहुत से मसाइल में उन्होंने अहनाफ के कौल को लिया है, तो इस मसले में लेते हैं ना तो पूरी दुनिया का इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा, पूरी दुनिया में एक ईद होगी। जी सही बात है, पूरी दुनिया में एक ईद होगी। अगर सऊदी अरब के उलमा थोड़ा सा जुमूद ख़त्म कर दें, लचक। अच्छा, लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ के उलमा साफ वाज़े तौर पे कहते हैं कि तुम हमें मत फॉलो करो। वो कहते हैं हम तो इख्तिलाफ़ मताले में बिलीव करते हैं, हम खुद इख्तिलाफ़ मताले फॉलो करते हैं, हम शेख इब्न तैमिया को फॉलो करते हैं, वो भी इख्तिलाफ़ मताले, उन्होंने तो बाकायदा लिखे हैं फतवे। शेख उथैमीन जैसे मेरी ऐसे बैठ के मुलाकात हुई, माशाअल्लाह, उन्होंने मुझे, मैंने कहा अच्छा ठीक है, इख्तिलाफ़ मताले लोग मान जाएंगे, लेकिन ईद उल अज़हा पे नहीं मानते हैं। कहते नहीं, वो तो हज के साथ है। उन्होंने मुझे अपने हाथ से लिख के दिया फतवा, मेरे पास है माशाअल्लाह, अपने हाथ से लिख के दिया। नहीं, 12 के 12 महीने का एक ही उसूल है माशाअल्लाह, यानी वो इख्तिलाफ़ मताले को मोतबर मानते हैं। वो कहते हैं हमारा मसला है यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन तुम क्यों हमें फॉलो करते हो? सही, तुम्हारा क्या मसला है? इसलिए हम तो इसी को प्रमोट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। भाई चांद देख के जो लोग, जो कमेटी कर रही है ना, वो आपके से तो मेरा ख्याल है इस पर इंटरव्यू लेना चाहिए। बिल्कुल, ये इतना बड़ा इख्तलाफ हड्डा हम तो देखें, इसको प्रमोट करते हैं कि हमसे जब कोई पूछता है अमेरिका में, कनाडा में, कहीं भी, तो हम कहते हैं कोई ऐसी कमेटी जो चांद देख के रोज़ा रख रही है उसको फॉलो करें आप। तो उलमाए सऊदीया भी ये कहते हैं, जैसे आपने बताया ना कि सऊदी अरब की इत्तिबा ना की जाए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो सिर्फ सऊदी हुदूद के अंदर तो अल-क़ज़ा यरफ़उल ख़िलाफ़ के उसूल से वो हुज्जत होगा, लेकिन वो फ़ैसला पूरी दुनिया के लिए थोड़ी हुज्जत है। वो भी हाईलाइट करें यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है हलाल मॉनिटरिंग के हवाले से। जी, यहाँ पे सेंट्रल हलाल कमेटी बनी हुई है माशाल्लाह, उलमा हज़रात जो है शरिया बोर्ड के तहत,
और तकरीबन अक्सरियत स्टेट्स में उनके नुमाइंदे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह। जामिया रशीद में माहिर फल्कियात में मुफ्ती शहबाज साहब, मुफ्ती फैसल अहमद साहब भी हैं। अच्छा, उनका भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे ज़रूर। देता हूं। बहुत एक्सपर्ट हैं, जैसे मौलाना सुल्तान साहब है ना, इसी तरह वो भी हैं। जी। तो वो अभी जामिया रशीद के अंदर जो है ना, इन जो है ये दोनों हज़रात हैं, मुफ्ती फैसल साहब और मुफ्ती शहबाज साहब। सुल्तान साहब से आप मेरा जिक्र करें, वो मुझे जानते हैं। सही है, सही। उससे तो ईमेल एक्सचेंज होती रहती है। तो और दूसरा मसला उनका ये है कि जो उन्होंने कैलेंडर बनाया है वो विलादत पे बनाया है, रोयत पे नहीं बनाया है। और जो जिसने बनाया वो मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ। सऊदिया वालों ने जिन्होंने बनाया वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे समझाया ना, मैंने बहुत समझाया मैंने। ये अच्छा, पहली बात तो ना वो एस्ट्रोनॉमर है ना वो आलिम है, वो है कंप्यूटर साइंस के। उनके बाद मुझे बताया गया, मैंने वो बना दिया। अच्छा, मसला ये है। अच्छा, फिर हमने जब काफ़ी मेहनत करी वहाँ पे, जब मैं रहा वहाँ पे, काफ़ी उलमा से मुलाकात करी, तो एक फ़ायदा हो गया। पहले ये था कि हमारा उनका इख्तलाफ 2-2, 3-3 दिन का हो जाता था जी। अब वो नहीं होता, क्योंकि शेख अलमुनई है वहाँ मक्के मुकर्रमे में। अब पता नहीं हयात है, सुलेमान अलमनी जी, अब पता नहीं हयात है नहीं है, मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने इतना असर कर दिया कि विलादत से पहले अगर कोई रोयत की गवाही देगा तो उसको हम इनकार कर देंगे। सही। उससे ये फ़र्क पड़ गया कि अब हमारा पहले 2-2 दिन। हाँ, अब हमारा उनका फ़र्क ज़्यादा एक दिन का, कभी एक ही दिन होता है। अब सऊदी अरब जैसे सही की तरफ आ रहा है ना, हमारी हिलाल कमेटी कुछ ऐसा लग रहा है गलत तरफ जाना शुरू हो जी जी। पाकिस्तान की हिलाल कमेटी अब बर्बाद होती जा रही है। सुना है हालांकि पाकिस्तान इतना अच्छा रिकॉर्ड में, लेकिन फितना फैलता है। लेकिन अब उनके वो पहले बहुत सही था, रुयत पर मदार था। अब ये इन्होंने बस इज्तिहाद पैदा करने के लिए ना, कि बस एक ही ईद हो, वो मज़ेदारी अब फैसलों में नहीं रही है। दुनिया भर में एक ही दिन में होना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो एक दिन है ही क्या, यहाँ पे दिन है वहाँ रात है जी, एक दिन है ही नहीं जी। और दुनिया क्योंकि ग्लोब है, एक जगह रात है एक दिन है, फिर टाइम डिफरेंस का फ़र्क है। अब आप अगर आप इत्तेहादुल मताले पे जाएंगे तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ चांद नज़र आ गया सबसे पहले, तो पाकिस्तान में तो फजर हो चुकी है, आप इसको तिबा कर नहीं सकते। सऊदी अरब में बहुत लेट हो गया, आप कर नहीं सकते। जी जी। यानी इत्तेहादुल मताले गैर मुमकिन चीज़ है, गैर मुमकिन चीज़ है। एक रीजन को आप बना लें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से, वरना इत्तेहादुल मताले तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये बात हमारे हज़रात समझते नहीं हैं और बस जज्बात में आके हम तो यूनिटी चाह रहे हैं, सऊदी को चाह रहे हैं। देखिए, हमारी ईद गैर मुस्लिमों की ईद से फ़र्क है ना। हमारी ईद का कॉन्सेप्ट क्या है, रमज़ान के रोज़े ख़त्म हुए तो आपको सवाब भी मिला और खाने पीने की छुट्टी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक मुल्क में ईद किसी दिन हो, अगले दूसरे मुल्क में किसी और दिन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ईद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है रमज़ान ख़त्म होना। तो वहाँ पहले ख़त्म हो रहा है या बाद में, इसमें क्या जा रहा है? यानी इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। हम बहुत सी चीज़ों में गैर मुस्लिमों को देखते हैं, उनकी सब एक ही होती है, हमने भी एक ही करनी है। इसमें क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब क्योंकि ईद का जो नहीं पड़ते, हाँ, नमाजें अलग अलग हो रही हैं। 12 घंटे अब पाकिस्तान में इस वक्त रात के 11 बज रहे होंगे, जो हमारे यहाँ दिन के 11 बज रहे हैं। तो ना नमाजें एक टाइम पे हो रही हैं, तो एक दिन का फ़र्क अगर पड़ गया, रमज़ान वहाँ बाद में ख़त्म हो रहा है, यहाँ पहले ख़त्म हो रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अगर ज़मीन फ्लैट होती तो फिर एक ही वक्त पे होता और एक ही वक्त में नमाज भी होती जी। लेकिन क्योंकि ज़मीन फ्लैट नहीं है, इसलिए एक ही वक्त पे हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अच्छा, एक और मिसाल सऊदी की गलतियों का एक और सबूत ये है कि हमारा उनसे, न्यूयॉर्क का उनसे फासला जो है 8 घंटे का है। 8 घंटे यानी टाइम डिफरेंस। फ़र्ज़ करें आप मक्के में हैं और इस वक्त हिलाल नहीं, छोटा था, नज़र नहीं आया। अब 8 घंटे बाद न्यूयॉर्क में नज़र आ गया। तो अगर आप कहेंगे हम सऊदी का इंतज़ार करेंगे तो फिर आपको अपनी रोयत को इग्नोर करना पड़ेगा जी, नामुमकिन है शरीय तौर पर। यानी सऊदी को फॉलो करना तो ना इख्तिलाफ़ुल मताले है ना इत्तेहादुल मताले, वो तो बिल्कुल बिदाअतन गलत है, बिदा है। तो ये बात आप बताएं लोगों को, आप जैसे पढ़े लिखे लोग बताएं। पूरा प्रेजेंटेशन है मेरा इस टॉपिक पे, काफ़ी मेहनत इन्होंने की है। अच्छा, तो और इसके चांसेस कि हमें चांद उनसे एक दिन पहले नज़र आ जाए, 8 घंटे बटे 24 घंटे 1/3 है। और कैलिफोर्निया को अगर ले लें 11 घंटे, 11 बटे 24 तकरीबन 45%, यानी ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने होना ये चाहिए कि हमें पहले नज़र आए, उनको बाद में नज़र आए। सही। लेकिन ये कभी नहीं होता। यही सबूत है उनकी गलतियों का। सही। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, वाज़ेह सबूत है। तो इस पे पूरा प्रेजेंटेशन है मेरा। गुड। और वहाँ पे क्यों होता, अच्छा, हालांकि वहाँ पे लजनात बनी हुई है रोयतुल हिलाल। मैं रियाद कमेटी के साथ जा चुका हूँ, मक्का कमेटी के साथ जा चुका हूँ। अगर आप सऊदी अरब में ये मसला हल करवा देना, पूरी दुनिया में हल हो जाएगा। मैं तो
ज़िंदगी निकल गई। हमारे उलमा ने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन वो नहीं सुनते। तो कोशिश करते करते ये उम्मुल क़ुरा कैलेंडर है उनका, जिसकी वजह से भी गलती होती है, क्योंकि उससे पहले वो तस्लीम कर लेते। ये लजनात रुयतुल हिलाल है, ये रियात कमेटी जिसमें मैं ये हूँ, मैं इस फोटो में हूँ। सही, मैं इनके साथ गया था रियात कमेटी, फिर मक्का कमेटी के साथ भी मैं गया था। तो मसला यही है कि एक दो लोगों को नज़र आ जाता है या क्लेम कर लेते हैं और पूरा सिस्टम चल पड़ता है। और उसमें एक साहब से उसको इनाम भी देते हैं, सुना है, हालांकि गवाही पे तो इनाम, ये तो तोहमत का जरिया है। इन साहब से मैंने मुलाकात करी तो उन्होंने सबके सामने कहा कि नहीं, मैं सलमान की बात से इख्तलाफ करता हूँ, और हो सकता है कि, मैंने कहा अगर आपको नज़र आएगा तो हमें तो और बड़ा नज़र आएगा। ये कैसे हो सकता है कि आपको नज़र आ जाए और हमारे पास मतला साफ़ हो और 8 घंटे बाद 11 घंटे बाद हमें नज़र ना आए? ये तो नामुमकिन है। कहता नहीं, मैं सलमान से इख्तलाफ करता हूँ, ये हो सकता है। मैंने कहा आता ऐसा कौल मिन्नी, आता कौल इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह, तो वो खामोश हो गए। जब मैंने इब्न तैमिया का नाम लिया वो खामोश हो गए। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो फतावा इब्न तैमिया में। अच्छा, वहाँ के अपने अखबार भी इस पर लिख चुके हैं। मैंने सुना वहाँ शेख बिन बाज भी खिलाफ थे उस। ये देखिए उनके अखबार में गलती तस्लीम की है अरबी, ये अल-वतन में शुहूद अल-मुस्तहिल, इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे आप शायद ला सकते हैं? फिर इसमें देखिए ये फतावा इस्लामिया है, शेख बिन बाज, शेख उथैमीन और शेख जिब्रीन का। इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि रोयतुल हिलाल फिल बलद ला तज़म जमील बिलाद बेकामी। फिर ये है फतावा इस्लामिया, इसमें रोयतुल हिलाल फिल बलद ला तज़म जमील बिलाद बेकामी। तो उनका हम तो इख्तिलाफ मुतालिफ फॉलो कर, आप हमारी मानते क्यों हैं जी? ये उन्होंने हाथ से लिख के मुझे दिया था, शेख अल-हुसैमीन, हाथ से लिख के मुझे उसी वक्त बैठ के लिख के साइन करके मुझे पर्चा दिया उन्होंने, माशाल्लाह, कि ज़ुल्हिज्जा में भी इख्तिलाफ मताले है। सही, वरना यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं ज़ुल्हिज्जा का। फिर ये शेख बिन बाज का भी रहमुल्लाह का भी फतवा है इसके बारे में, उनसे भी मेरी 2 बार मुलाकात हुई थी। सही, ये फतवा शेख उथैमीन का है कुसूफ और रोयतुल हिलाल के बारे में, कि अगर कहीं पे भी कुसूफ हो जाए तो उससे पहले रोयत नहीं हो सकती, तो यानी विलादत से पहले रोयत नहीं हो सकती। तो ये फतवा भी हमने इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि भाई आपके अपने स्कॉलर का ये फतवा है। फिर ये उम्मुल क़ुरा का मामला है। फिर ये है कि भाई विलादत से महीना शुरू नहीं होता, विलादत के बाद जब थोड़ा आगे बढ़ता है तब शुरू होता है। अगर विलादत शुरू होता तो फिर ये सियाम अब ये 13, 14, 15 नहीं होते जी, वो 14, 15, 16 होते हैं जी जी वगैरह, और भी उसके प्रूफ हैं माशाल्लाह। और सबसे पहले अच्छा, ये लोग कहते हैं भाई वो ईस्ट में उनको पहले नजर आएगा। दुनिया तो ग्लोब है, ईस्ट वेस्ट तो रिलेटिव है, कभी हमें पहले नजर आएगा, कभी उनको पहले नजर आएगा, लेकिन हमेशा उनको पहले आता है। तो ये अच्छा, ये इब्न तैमिया का भी ये फतवा है। इब्न तैमिया मुझे मालूम नहीं था, ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, इनका काफ़ी काम है। हाँ, काफ़ी काम है, इनकी पूरी किताब में से मुफ्ती रशीद अहमद साहब की भी किताबें पढ़ी, उनकी भी रिसाला पढ़ा है आपने? उससे मेरी बातचीत है बिल्कुल। और हमें 45% चांस है कि हमें पहले नजर आए कैलिफोर्निया में। सही। और इत्तेहादुल मतालिब तब होता है जब दुनिया फ्लैट होती है, दुनिया फ्लैट नहीं है, तो ये कर्व्स बनते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं फिर आप सिर्फ कैलकुलेशन में क्यों नहीं जाते? उसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि 25% केस ऐसे होंगे, जब मैं एस्ट्रोनॉमी की तरफ से बता रहा हूँ, शरई तौर पे तो खैर है ही कि भाई कैलकुलेशन बदल नहीं है जी, वो हेल्प कर सकती है, बदल नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकली उसका एक रीज़न ये है कि 25% केस होते हैं जब आप अनसर्टेनिटी एरिया में होते हैं। कैलकुलेशन आपको जवाब नहीं दे सकती, सही, यानी कतई जवाब नहीं दे सकती, ज़न्नी जवाब दे सकती है। कुछ केसेस में कसम भी दे सकती है, लेकिन 25% किन केसेस में वो यकीनी जवाब नहीं दे सकती? जब आपका जो मतला है वो इन कर्व्स में, ये कर्व हर महीने शिफ्ट होता है। अच्छा, यानी चांद की विलादत अगर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक नज़र नहीं आएगा, फिर यहाँ सिर्फ टेलीस्कोप से नज़र आएगा, यहाँ से एन मुजर्रद से नज़र आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे वाज़ेह हो जाएगा। तो अगर आप बीच में हैं तो हो सकता है नज़र आए, हो सकता है नज़र आए। अच्छा, ये भी ये बात है कि टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तारीख बदल जाती है जी, एन मुजर्रद। और उथैमीन भी इसी के खालिद है, उन्होंने कहा नहीं, और इसमें तो इससे तो इस्लाम में तकल्लुफ़ आ जाता है जी। तो हम उस पर सिर्फ हमारे यहाँ तो हबीब बैंक की बिल्डिंग पे ना पूरे वो खुर्दबीने लगा के फिर इसमें ये ऐसा लगता है चांद पे पहुँचना रह गया। ये शेख मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का ये फतवा ईद उल अज़हा के बारे में बहुत ही वाज़ेह फतवा इंशाअल्लाह। और फिर एन मुजर्रद से काम करना चाहिए और ग्रुप बना के जाओ, अकेला आदमी तो गलती कर सकता है। और यहाँ तक कि जब ये जो
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बताते हैं कि जब उन्होंने क्लेम किया और बाकी लोगों को नज़र नहीं आया तो फिर पता चला कि उनकी आँख का बाल था सामने, यानी सहाबी की बात है। तो आज के आदमी की क्या बात करें। जी जी। फिर ये इकरमा सालिम की हदीस बताते हैं, तो ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ये सहाबी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है जो कि इस किताब में है। अच्छा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसमें क्यों ये कहा है कि एक ही आदमी? हाँ, उसका हनाफ के पास तो एक अक़ली दलील भी है और हदीस से दलील है। आप तो अरब उलमा के पास रहे हैं। जी जी। तो उसकी वजह जो है ये है, ये जो हदीस बताते हैं जिसमें एक सहाबी की विटनेस पे रसूल ने फैसला किया, उसकी वजह ये है। वो मतलब अबर आलूद होगा ना। हाँ, यही बात है जी। मतलब अबर आलूद तो फिर एक की गवाही ठीक है। गुम्मी अनबी उमैर बिन अनस बिन मालिक क़ाल हदथनी उम्मती मिनल अंसार मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उहमी अलैना हिलाल शवात। उहमी अलैना ने तो मतलब खबर एग्जैक्टली गुबार आलूद था। एग्जैक्टली। इसी से ये है कि जब हम भी ये कहते हैं अगर मतलब अबर आलूद है फिर एक की गवाही ठीक है। इसी पे है कि उन्होंने उसको उधर ले लिया है, हमने उसको इधर ले लिया। लेकिन जब कम मुसलमान थे, चंद लोग थे, तो फिर मामला ठीक था। अब बिलियन जब मुसलमान है, कोई ना कोई गलती तो करेगा ना जी। ये तो नामुमकिन है कि बिलियन लोग मैं कहता हूं 4-5 आदमियों की गवाही भी मोतबर नहीं। हाँ, नहीं, ये है गफीर होना चाहिए। और आज की बात नहीं है, कई सेंचुरी पुरानी बात है। बगदाद के काजी ने जमे गफीर मांगा, उसके बाद बल्ख के काजी ने 1000 लोग मांगे, उसके बाद एक और ने ये मांगा। ये सब है मेरे पास जी। अच्छा, मुफ्ती तकी उस्मान साहब ये कहते हैं, बहुत अच्छा उनका फतवा है कि जो जमे गफीर की कैद मतलब साफ पे थी, वही जमे गफीर की कैद आज उस पर भी होनी चाहिए जब एस्ट्रोनॉमी कह के नामुमकिन है जी। हाँ, अगर एस्ट्रोनॉमी नामुमकिन है और आपको जमे गफीर ले आए तो ठीक है, एस्ट्रोनॉमी को फेंक दीजिए। बिल्कुल सही। तो वो उनका फतवा है जो बहुत अच्छा हल है इस आज के ज़माने में, बेहतरीन हल है वो जी। ये मुफ्ती तकी साहब का जी। इस पे आप कुछ करें भाई, हम भी आपके थोड़ा सा अच्छा, मुझे तो अब ये पता नहीं था आप आज के आसमान में कोई इसको चांद समझ ले, हालांकि ये जेट की स्मोक है जी, हवाई जहाज की स्मोक समझेंगे चांद इसको समझ। तो बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए। चांद तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों चांद का शेप पूछे, गवाह से पूछें भाई कि ये चांद का शेप आपने क्या देखा, अगर उल्टा देखा इसका मतलब गलत है। शेप देखें, पूछे। अच्छा, ये मैंने दिखाया वहाँ पे। मुंतज़िर हूँ सितारों की जरा आँख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो आपके तो ऐसे विचार हैं माशाल्लाह। चांद जी हाँ, अब ये देखें, ये तस्वीर जो है कितनी हल्का चांद नजर आ रहा है इसमें। इससे एक दिन पहले सऊदी ने गवाही दे दी। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने ये तस्वीर दिखाई उनको, और कई तस्वीर दिखाई मैंने कहा आपने एक दिन क्यों नहीं मानते वो लोग? ये जब मैंने प्रेजेंटेशन किया तो तकरीबन मुझे लगा कि 40% लोग मेरे से इत्तेफाक कर रहे हैं। और शेख अल-बख्तियार ने वो बात करी कि इसका हल ऐनाब के पास है। उसके बाद मदीना शरीफ में भी जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, क़िबला रुख से सड़क पार करके, वहाँ भी मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। मैंने अरबी में उनको बयान दिया, और लेकिन एक बयान काफ़ी नहीं है ना। अच्छा, फिर के हवाले से पूरे वो साइंस में बता रहा हूँ, गलत साइंस है। असल में कैलेंडर पे आप इसलिए मदार नहीं रख सकते। हमने टीवी में एक दफ़ा प्रोग्राम भी किया था इस पे, हामिदी साहब इसका इसरार कर रहे थे, उनके कुछ शागिर थे कि कैलेंडर पे होना चाहिए। हमने कहा माहिर फल्कियात कहते हैं कि कैलेंडर पे हो नहीं सकता जी। जो माहिर फल्कियात कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, उसकी वजह भी हमने बताई। तो मुद्दई सुस गवाह चुस वाली बात है। वो माहिर फल्कियात खुद कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं है, जो फल्कियात के माहिरीन हैं। तो आप उनसे आगे कैसे जा रहे हो? जिनको कम नॉलेज है साइंस जी, हाँ, वो ये बातें कर रहे होते हैं, इनके पास फल्कियात की नॉलेज कम है। जो फल्कियात के माहिर है ना, वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, रूयत पर ही रखना पड़ेगा, जैसे कि हदीस में एक अंग्रेजी में कहावत है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जी बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा इल्म वो ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, फिर एक बड़ी बात यह है कि अगर कैलकुलेशन इस्तेमाल भी करना है, फ़र्ज़ करें उलमा इजाज़त देते हैं, अगर करना भी है तो सही कैलकुलेशन करो ना। विलादत की कैलकुलेशन क्यों करते हो जी? यानी कैलकुलेशन में आप ये देखो रूयत कब होगी। अमेरिका में भी वो गलत कैलकुलेशन इस्तेमाल करते हैं जो कैलकुलेशन वाले हैं, और सऊदी में तो है ही है उम्मुल क़ुरा कैलेंडर गलत। फना तो चांद वैसे भी कभी भी नहीं होता जी। चांद तो रहेगा, चांद तो हर वक्त रहता है जी। चांद पे जाके देख लो, दूसरे चांद पे बहुत ये है जोन और अनसर्टेनिटी। इसकी वैसे ये मसला जब इंसान चांद पे आबादी करेंगे ना, तो बड़ा मसला खड़ा होगा कि अब रमज़ान कब शुरू हो रहा है हमारा, चांद पे तो हम मौजूद हैं। तो उसके लिए तो कोई फतवा आप लोग उसके लिए फिर उसी देंगे कि भाई किसी जगह का तयन करना पड़ेगा। फिर उसमें ज़मीन देख के रोज़ा रखेंगे लोग। ज़मीन कब तुलू हो रही। खैर, अब वापस स्कूल पे चले जी। माशाल्लाह, हमें तो ये आपकी सलाहियत ये देखिए आप, आपके हमारे बच्चे जो हैं माशाल्लाह
इस्लामिक स्कूल में मैंने बताया साइंस ओलंपियाड पूरे यूनिवर्सिटी का कंपटीशन है। ठीक। 11 साल ये हमें ट्रॉफी मिल रही है माशाल्लाह, और 2 साल हम फर्स्ट प्लेस हैं, यानी यूनिवर्सिटी के हम स्टेट चैंपियन हैं 2 साल। अच्छा, हमारे अलावा कोई इस्लामिक स्कूल स्टेट चैंपियन नहीं बना। अच्छा, हमारा वाहिद स्कूल है। नहीं, किस चीज़ की ट्रॉफी मिली? साइंस ओलंपियाड। साइंस ओलंपियाड क्या? साइंस का कंपटीशन। साइंस कंपटीशन। साइंस कंपटीशन पूरे न्यू जर्सी का, इस्लामिक स्कूल्स नहीं, इस्लामिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल, सब मिला के। अच्छा। और 2 बार हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं, 11 बार हम लोग की ट्रॉफी मिली माशाल्लाह। वेल डन। फिर इसी तरह से अच्छा कुरान में भी जो हमारे बच्चे जो हैं माशाल्लाह। भाई आप लोग खाओ ना, ये क्यों नहीं खा रहे? हाँ भाई, यासर भाई आप मेज़बान हैं, आप पानी किसी को चाहिए हो, पानी और चाहिए हो, ये सब बेटा आप मेज़बान हैं, आप भी मेज़बान हैं, योर होस्ट। तो हमारे बच्चे माशाल्लाह यहाँ इलाके में 12 जगह या उससे ज़्यादा तरावी पढ़ा चुके हैं इस पूरे इलाके में माशाल्लाह। यासर भाई का बेटा भी और भी ये बच्चा भी माशाल्लाह। बस दुआ करें इन लोगों का पक्का रहे और पक्का हो जाए। फिर ये मुख्तलिफ यानी जोग्राफी भी में अवार्ड है, मैथ में, स्पेलिंग में, पोइट्री में, यानी दीन दुनिया चारें दोनों में। आइए सलमान है, इनके बेटे भी यहाँ स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर फील्ड में कोशिश है कि आगे बढ़ें ताकि हम एहसान की सूरत दिखा सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि हमें तो अपने असलाफ से ये सीखा है कि भाई साइंस भी पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन ये याद रखो कि अल्लाह की आयत इसमें हम देख रहे हैं। ये नहीं समझो कि साइंस जो है वो मुकाबले पे आ गई है। जी जी, मुकाबले पे कभी नहीं आ सकते जी। और दे बेटा, सबको दे। आप हज़रत एक थोड़ा सा बिल्कुल नहीं लेते मीठा? चलें, आपकी मोहब्बत। ये कम मीठा है। नहीं, मीठे से मुझे कोई नफरत नहीं है, बिस्मिल्लाह। खाना है, लेकिन वैसे मैं खाता नहीं है बेकरी आइटम। अच्छा, ये बकलावा अरबी मीठा। में नहीं आ रहा है। ये हमारे स्कूल की तरफ से एक सफरी जानमाज। अच्छा माशाल्लाह। इसमें कबले का भी लगा हुआ है। जी जी। चलें, ये पॉकेट जाना जय नमाज का साशा है। बहुत अच्छा था ये। तो आप हजरात से दुआओं की गुजारिश है इंशाल्लाह। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह आपका स्कूल देख के, आपकी कोशिशें देख के। काफ़ी बड़ा चैलेंज है यहाँ पे इस तरह का काम करना, बहुत बड़ा चैलेंज है। और माशाल्लाह ये हमारे सलमान खान भाई, ये पेशावर से ताल्लुक़ है आपका ओरिजिनल, राइट? बहुत बड़ा सदका जारी है। ये आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है आपका, सजाद भाई, लैपटॉप से आपका भी। और यासिर भाई तो नहीं आपके कराची वाले। मुख्तलिफ यहाँ तकरीबन 14 ममालिक के बच्चे होते हैं मुसलमान, ज़्यादातर पाकिस्तानी है, अच्छा, लेकिन अरब भी हैं, अमेरिकन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, और यहाँ के गोरों के बच्चे। गोरों के बच्चे हैं। हाँ, हामिद भाई गोरे हैं? नहीं, उनकी मुख्तलिफ नाम से तो नहीं लग रहा। हामिद भाई उनके ससुर हैं गोरे के? जी। अच्छा, जी जी जी, वो भी है और भी है। तो कोशिश है कि हर तरह, हर रेस के बच्चे हों और आपस में ये रेसिज्म की बीमारी ना हो। इस्लाम के पास जो हल है इन चीज़ों का, जो अमेरिका जिसमें सफरिंग हो रही है, एक तो रेसिज्म की सफरिंग हो रही है, दूसरे बहुत बड़ी सफरिंग हो रही है एल्डरली की। बहुत बड़ी यहाँ ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी अमेरिका में। जो हालांकि अच्छे खासे रईस लोग जब वो बड़ी उम्र में पहुँच जाते हैं, बच्चे उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं, या तो उनको डाल देते हैं किसी नर्सिंग होम में। आप अस्पताल में जाइए, लोग बुजुर्ग तरस रहे हैं किसी से बात करने को। मैं एक अमेरिकन दोस्त थी, उसके वालिद साहब से मिलने गया, कैंसर। आपकी अमेरिकन दोस्त थी? जी जी, भाभी सुन रही हैं? उनके वालिद साहब से मिलने गया मैं, वो कैंसर के मरीज थे आखिरी बुलाने। उनका जी चाह रहा था कि मैं उनको छोड़ के जाऊँ नहीं, बात करते रहे और फिर उन्होंने कलमा पढ़ लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर पड़ोस के कमरे से एक और साहब थे, वो अपनी व्हील चेयर चलाते चलाते भागे भागे आए कि मैं भी बात करूं। तरस रहे लोग बात करने, उन्होंने भी हमारे फरमाते थे बूढ़े आदमी को मुसलमान कर दो, इधर गया और उधर जन्नत में सस्ते में काम हो जाएगा। वो दूसरे व्हील चेयर पे आए, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ के लोग तो प्यासे बैठे हैं अगर हम सही अखलाक दिखाएं जी, लेकिन हम अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर वो हमारी नमाजों से थोड़ी, आपकी जो बात कल आई, और यही बात हर जगह है। इंडिया में भी यही बात है, पाकिस्तान में यही बात है। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, 85% ऑफ इंडिया इज़ लोअर कास्ट। अगर हमने सही से इस्लाम दिखाया होता तो ये सब बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। जी जी, हमारे साथ ये भी मजलूम है जी। 85% गैर मुस्लिम भी मजलूम है इंडिया में, लेकिन हम उसको सही से दिखाया नहीं, सदियों से नहीं दिखाया। और आज भी हम सही से अगर कर लें, अब हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आज भी अगर हम सही से दिखा दें तो सारी दुनिया प्यासी बैठी हुई है। यहाँ के जो मसले हैं ड्रग्स के, यहाँ के मसले जो आपने बताया अल्कोहल के, अच्छा अल्कोहल के ख़िलाफ़ यहाँ कानून पास हुआ था। अच्छा, अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, शायद 50 साल, कब हुई थी भाई बेटा तुम बताओ? अच्छा, हाँ हुई थी एक दफ़ा, यानी 50-70 साल पहले नाकाम हो गई थी। नाकाम हो गई क्योंकि उससे वो रोक नहीं पाए, मज़हब था नहीं उनके पास, और उससे और ज़्यादा वायलेंस शुरू हो गई। मॉब्स बन गए, गैंग बन गए, इलीगल अल्कोहल के मसले बढ़ गए,
उन्होंने फिर एक और अमेंडमेंट करके उसको ये हमारी छुट्टी की घंटी बजी। तो सही कह रहे हैं कि वो कह रहे सलमान भाई बस करें, हल्का अदरक है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दरख्त जिसने लगाया ना, बुखारी की हदीस आपने पढ़ी होगी, तो मरने के बाद उस दरख्त से जो चरिंद परिंद भी खाते हैं इसको सवाब मिलता है। तो आपने जो इतना खूबसूरत दरख्त लगाया है जिसका फल जो है वो खरबूजे और आम नहीं है, यानी आम और ये सब चीज़ें इसका फल नहीं, इसका फल तो ईमान है, हिदायत है, जो पैगंबरों का काम है। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा माशाल्लाह सदका जारी है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं पहले भी दीगर इस्लामिक स्कूलों में गया हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए खुशी हुई कि आपने जो ये कहा ना, गरीब बच्चों के लिए जो आप लोगों की तरफ से सहूलत, क्योंकि इस्लामिक स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है। हमने तो फ्री में ही पढ़ाया है, जो ज़कात एलिजिबल है उनको फ्री में पढ़ाया। तो आप लोगों ने जो ये कहा कि यतीम बच्चों को फ्री में पढ़ाया, तो ये बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे, सदका जारिया बनाए आपके लिए, औलाद के लिए, औलाद में बरकत दे, यहाँ पे खैर दे। जी बिल्कुल भी। चलें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.